कुछ गम जो मिले हमको, मजबूत हो गए हम। हाथों की लकीरें अब खुद ही है बनाते हम। कुछ ऐसा ही सुना रही है मालती की कहानी। एक छोटे से गांव के संयुक्त परिवार में रहने वाली मालती का विवाह पास के शहर के एक संयुक्त परिवार में कर दिया जाता है। विवाह के समय मालती की उम्र मात्र 18 वर्ष थी और उसी साल उसने 12वीं की परीक्षा दी थी। मालती के पति एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक थे। परिवार में साथ में सास ससुर, एक जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे, एक ननद और एक छोटा देवर साथ में रहते थे। मालती को ऐसे परिवार में रहने की आदत थी तो जिंदगी मजे में कट रही थी। अपनी जेठानी के साथ मिलकर वो सुबह 5:30 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक घर के सारे काम बड़े मजे से निपटाती। उसे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। मात्र 25 वर्ष की उम्र में वो 2 बेटों और एक बेटी की माँ बन गई। मालती के बड़े बेटे ने स्कूल जाना शुरू ही किया था कि उसका जीवन परेशानियों से घिरने लगा। पति का आए दिन पेट खराब रहता, डॉक्टर दवा देते, वो ठीक हो जाते। स्कूल से कुछ दिन की छुट्टी लेकर फिर से स्कूल ज्वाइन कर लेते, लेकिन बार बार बीमार पड़ने और ज्यादा छुट्टियां लेने के कारण उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। शहर के डॉक्टर कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। आखिर मालती पास के बड़े शहर में उन्हें लेकर चेकअप कराने गई। हॉस्पिटल में चेकअप के बाद पता चला कि उन्हें पेट का 4थे स्टेज का कैंसर है और हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट होना पड़ेगा, सर्जरी करवानी पड़ेगी। बच्चों को ससुराल वालों ने देखा, मालती वहीं पति के साथ रुकी। सर्जरी हुई पर कोई फायदा नहीं हुआ। महीने भर के ट्रीटमेंट के बाद आखिर पति ने अंतिम सांस ली। इस महीने भर के इलाज में जितनी बचत थी सब फूक गई। उसके अलावा कुछ उधार भी सर पर चढ़ गया। हाल बेहाल मालती समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या होगा। वो ससुराल में उसी तरह रहने लगी जैसे वो पहले रहती थी। पति के जाने के बाद कुछ दिन तक ससुराल में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद जेठ जेठानी ने उसे सलाह दी कि वो बच्चों के साथ अपने मायके चली जाए, वो उसका खर्चा नहीं उठा सकते। मालती ने कहा उसके मायके की हालत ऐसी नहीं है कि वो उन पर जाकर बोझ बने। उसने कहा, मैं खुद कमा लूंगी, खुद अपने बच्चों का खर्चा उठा लूंगी, मगर मैं फिर घर के कामों में हाथ नहीं बटा पाऊंगी। आप इस घर में मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। मगर ससुराल वालों ने उसे उसका हिस्सा देने से सख्त मना कर दिया। रोज रोज की तानाकशी और अपमान से परेशान होकर आखिर मालती ने शहर के एक एनजीओ में शरण मांगी। मालती की सारी कहानी सुनने के बाद एनजीओ ने खाना बनाने के काम के बदले उसे और उसके बच्चों को एनजीओ में रहने की जगह दे दी। एनजीओ की ट्रस्टी में शहर के एक जाने माने वकील भी थे। एक दिन जब वकील साहब एनजीओ के सभी सदस्यों से उनकी परेशानियां पूछ रहे थे, तब मालती ने उन्हें अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बताया। वकील साहब ने स्थानीय कोर्ट में मालती का केस फ्री में लड़ा। मालती केस जीत गई। ससुराल वालों को उसका हिस्सा देना पड़ा। अब मालती भले ही अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगी, लेकिन वो एनजीओ में काम करती रही। उसके दोनों बेटे बड़े हो गए, नौकरी करने लगे। उसने बेटी की शादी कर दी, लेकिन फिर भी वो एनजीओ से जुड़ी रही। उसके लिए न सिर्फ काम करती रही, बल्कि अपने जैसी बहुत सारी औरतों की उसने मदद भी की। तो जो दुखों का रोना रोते हैं इधर उधर, वो परेशान होते हैं। उनके दुख कभी खत्म नहीं होते, लेकिन जो दुखों से लड़ने की क्षमता रखते हैं वो कभी दुखी नहीं होते। तो ये बात की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।